शिवलरी ऑफ द फेल नाइट एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें हाकुन एकेडमी की छत पे आयसे खड़ी है ये दिखाया जाता है और वहाँ पर कुरुगाने भी पहुँच चुका था क्योंकि आयसे ने उसे बुलाया था। फिर आयसे कुरुगाने से कहती है कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा मैच तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर अपोनेंट से होगा तो। लेकिन कुरुगाने कहता है मैं बिल्कुल अच्छाई से लड़ूंगा और अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस फाइट में। ये बात सुनने के बाद आयसे अपने वेपन को निकालती है और कहती है तुम्हारा पता नहीं पर मैं अपने अपोनेंट को बाहर निकलवा दूंगी लड़ाई से पहले। फिर आयसे अपने वेपन को थोड़ा सा टच करती है और पीछे जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री कट जाती है। फिर आयसे उस कटी हुई जगह में से नीचे कूद जाती है और ये सारी चीजें देख करके कुरुगाने काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है स्वॉर्ड ईटर 2। फिर आयसे को बचाने के लिए कुरुगाने अपने स्पेशल मूव इतुसुरो का इस्तेमाल करता है और काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए वो आयसे को पकड़ करके पानी में कूद जाता है और उसकी वजह से बिल्डिंग में काफी बड़ा छेद भी हो गया। दूसरे सीन में कुरुगाने आयसे से कह रहा था अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन आयसे हंसते हुए कहती है तुमने इतुसुरो का इस्तेमाल कर लिया और ये कुरुगाने के स्पेशल मूव सिंगल स्ट्राइक ऑफ हेल का नाम है। फिर कुरुगाने कहता है तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम मुझसे इतुसुरो का इस्तेमाल करवा सको। तो आयसे कहती है हाँ मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था क्योंकि तुम इतुसुरो का इस्तेमाल एक दिन में सिर्फ एक ही बार कर सकते हो और हमारा जो मैच होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में होने वाला है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है खुद को रिकवर करने का। फिर कुरुगाने आयसे से कहता है तुम्हारे लिए जीतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पर आयसे बिना जवाब दिए ही चली जाती है और कुरुगाने उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अगले सीन में हमें कुरुगाने और स्टेला के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेला सो रही थी। तभी वहाँ पर कुरुगाने आकर के गिर जाता है और कुरुगाने की ऐसी हालत देखकर स्टेला थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कुरुगाने से पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। फिर सुबह कुरुगाने की नींद हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखता है कि अभी थोड़ी टाइम बचा हुआ है मैच को स्टार्ट होने में। तभी वहाँ पर स्कूल की डायरेक्टर आती है और कुरुगाने से पूछती है कि तुमने इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा दी। फिर हमें उसी बड़े से छेद को दिखाया जाता है जो कि कुरुगाने ने कर दिया था बिल्डिंग के ऊपर। फिर डायरेक्टर अपने ऑफिस में कुरुगाने से कहती है मैंने नर्स से सुना कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो तो मैं तुमसे मिलने चली आई। लेकिन कुरुगाने अपनी गलती को एडमिट करने लगता है और कहता है मेरी वजह से ही वो सब टूटा इसलिए मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। और कुरुगाने आयसे के बारे में डायरेक्टर से पूछता है कि वो उसके साथ क्या हुआ। फिर डायरेक्टर बताती हैं कायटो आयासुजी आयसे आयासुजी के फादर ने लास्ट टाइम 2 साल पहले ही स्वॉर्ड उठाई थी और उसके बाद से उन्होंने कभी भी स्वॉर्ड नहीं उठाई क्योंकि उन्हें किसी ने मैच के लिए चैलेंज किया था और कायटो आयासुजी हार गए। तो कुरुगाने कहता है जिसने उन्हें चैलेंज किया उसका नाम कुराडो कुराशिकी है ना, और लोग उसे स्वॉर्ड ईटर भी कहते हैं। तो डायरेक्टर कहती हैं हाँ तुमने सही कहा। और कुरुगाने डायरेक्टर से ये भी पूछता है कि अभी कायटो आयासुजी कहाँ पर हैं। तो डायरेक्टर बताती हैं कायटो आयासुजी फाइट के बाद 2 साल से बेहोश हैं और साथ ही साथ वो 2 साल से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और डायरेक्टर ये भी बताती हैं कि जो फाइट हुई थी उसके रूल के हिसाब से जब स्वॉर्ड ईटर ने कायटो को हराया तो उनके डोजो और बाकी सारी चीजें स्वॉर्ड ईटर को मिल गई। फिर दूसरे सीन में हमें आयसे को दिखाया जाता है और उसके सामने उसके फादर लेटे हुए थे और वो आयसे से काफी धीमे से कहते हैं मुझे माफ कर देना। तो आयसे उनको प्रॉमिस करती है कि आप चिंता मत करिए मैं वो सारी चीजें वापस ले लूंगी जो हमारी हैं। फिर अगले सीन में वो सभी कुरुगाने से पूछ रहे थे कि अब तुम क्या करने वाले हो। फिर कुरुगाने कहता है मैं बिल्कुल सही तरीके से आयसे से फाइट करूंगा। फिर कुरुगाने थोड़ा सा खड़ा होता है और स्टेला से कहता है मुझे एक जरूरी काम है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी स्टेला। तो स्टेला कहती है ठीक है मैं चलूंगी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और आयसे की बैटल स्टार्ट होने वाली थी और कमेंटेटर कहती है कि हमारे साथ मिस यूरी भी कमेंट्री करेंगी। फिर मिस यूरी कहती हैं आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज मैं ढेर सारा खून लेकर के आई हूँ अपने साथ। और ये कहने के बाद वो फिर से खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कुरुगाने और आयसे एक दूसरे के सामने आ गए थे बैटल के लिए। देन वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स को निकालते हैं और फिर बैटल स्टार्ट हो जाती है और कुरुगाने आयसे के ऊपर हमला करता है पर आयसे तक पहुँचने से पहले ही कुरुगाने के ऊपर किसी चीज से हमला हो जाता है और कुरुगाने के ऊपर ढेर सारे कट लग जाते हैं और वो हमला आयसे ने अपने स्वॉर्ड को टच करके किया था जैसे कि उसने पिछली बार छत पे किया था। और जैसे ही कुरुगाने थोड़ा सा हिलता है कुरुगाने के पीठ के ऊपर फिर से हमला हो जाता है और एक काफी बड़ा सा कट लग जाता है। फिर कुरुगाने उठता है और कहता है आयसे ने यहाँ पे पहले से ही मेरे लिए ट्रैप्स लगा रखे थे और जब भी मैं उन ट्रैप्स के पास में से जा रहा हूँ वो उन ट्रैप्स को एक्टिवेट कर दे रही है बस अपने तलवार को छू करके। फिर आयसे कुरुगाने के ऊपर
हमला करते हुए कहती है शायद से अभी मिस यूरी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है कि मैंने चीटिंग की है। फिर वो कहती है शायद से कुरुगाने को मेरी चीटिंग करने के बारे में पता चल गया है। तभी आयासे कुरुगाने को अपने बिछाए हुए एक ट्रैप के पास ले जाने लगती है, पर कुरुगाने उस ट्रैप से बच जाता है। ये देख करके आयासे काफी ज्यादा चौंक जाती है, पर आयासे जल्दी करते हुए कुरुगाने के ऊपर एक स्लैश मार देती है, जिससे उसके हाथ में थोड़ा सा कट लग जाता है। फिर आयासे कुरुगाने के ऊपर एक और बार हमला करती है, पर कुरुगाने अपने रेगुलर टेक्निक से उसके हमले को रोक देता है। फिर कुरुगाने याद करता है कि उसने फैसला किया था कि वो आयासे के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा, और ये सारी बातें उसने मिस यूरी को बताया था। और क्योंकि अगर कुरुगाने एक मैच हार जाता है तो भी वो 7 स्टार स्वॉर्ड आर्ट फेस्टिवल में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आयासे हारेगी तो वो नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए मिस यूरी मैच में इंटरफेयर नहीं कर रही हैं और आयासे को चीटिंग करने दे रही हैं। उसके बाद कुरुगाने आयासे से दूसरे सीन में कह रहा रहता है तुम्हें सही से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तुम चीटिंग करोगी तो तुम अपने असली स्वॉर्ड से स्किल्स को भी नहीं यूज कर पाओगी, और तुम असली आयासे नहीं एक बुरी आयासे बन रही हो और गलत रास्ते की ओर बढ़ रही हो। इसलिए तुम्हें सही से फाइट करके अपने आप को सही रास्ते पे ले आना चाहिए। तो आयासे कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हो, चाहे जो भी हो तुम चाहे कितने भी अच्छे से लड़ो, अगर तुम हार गए तो तुम हार गए और इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता जब तुम हार जाते हो तो, और इसीलिए मैं तुम्हें हराऊंगी और वो वापस ले लूंगी जो मुझसे छीन लिया गया। फिर उसके और कुरुगाने के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फिर कुरुगाने कहता है अपनी पूरी ताकत के साथ मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे सेंसेस में वापस ले आऊंगा। फिर कुरुगाने काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और वो एक के बाद एक सारे के सारे ट्रैप से बहुत ही ज्यादा आसानी से बच जा रहा था, और आयासे भी ट्रैप्स को लगातार एक्टिवेट करती जा रही थी। और जब छोटे हमलों से बात नहीं बनी तो उसने अपनी तलवार को जमीन के अंदर घुसा दिया, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा हमला कुरुगाने के ऊपर हो जाता है। पर कुरुगाने उस हमले के बीच में से बाहर निकलता है और अपनी आज तक की सारी ताकत से आयासे के ऊपर हमला करता है। और आयासे कहती है कि कुरुगाने ने उसके हमले से बचने के लिए अपना परफेक्ट विजन इस्तेमाल किया, और ये कहने के बाद वो कहती है मैं अभी हार नहीं सकती, मुझे अभी कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर कुरुगाने और आयासे एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और कुरुगाने अपनी फोर्थ सीक्रेट स्वॉर्ड शिंकिरो की मदद से जीत जाता है। और कुरुगाने के उस हमले की वजह से आयासे अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है तुमने अपनी पूरी ताकत अभी तक मेरे ऊपर इस्तेमाल भी नहीं की और मैं हार गई। तो कुरुगाने कहता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। फिर आयासे कहती है ऐसा करके तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी बेइज्जती की। फिर आयासे उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती और उसके घुटने फ्रीज हो जाते हैं और वो चिल्ला करके कहती है मैं उठ क्यों नहीं पा रही। फिर कुरुगाने कहता है जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो हमें अपने प्राइड को सामने लाना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए। फिर वो कहता है तुम बताओ आयासे तुम्हारा प्राइड कहाँ गया। तो आयासे कहती है वो जा चुका है और तुम मेरे बारे में सही थे, मैं सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रही हूँ और इसी वजह से मैं हार मानती हूँ। और इसी के साथ कुरुगाने को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। फिर आयासे कहती है मैं कायरो की तरह लड़ी और मुझे पता भी नहीं चला। और फिर कुरुगाने आयासे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और इस समय आयासे को कुरुगाने के अंदर उसके फादर दिखाई दे रहे थे। फिर वो कुरुगाने से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तो कुरुगाने बताता है एक दोस्त की मदद करने के लिए मुझे कोई भी वजह नहीं चाहिए। फिर आयासे कुरुगाने का हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं इससे ज्यादा भार नहीं संभाल पाऊंगी। फिर कुरुगाने कहता है हम साथ मिलकर के तुम्हारी मदद करेंगे। और अभी तक आप में से 61% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप इसके आगे के एपिसोड देख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।